तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रेडियो ज्ञान केंद्र। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। तो नंबर सिस्टम चैप्टर 1 हम लोगों ने एनसीईआरटी क्लास 9 का ख़त्म कर दिया था। आज हम लोग अध्याय 2 बहुपद शुरू करने वाले हैं। आप पीआरटी से लेके पीजीटी तक किसी भी पेपर में बैठेंगे तो बहुपद से 1 से 2 क्वेश्चन रहता ही रहता है और दूसरे क्वेश्चन में भी इसका यूज आता है। तो जब तक आप बहुपद ठीक से समझेंगे नहीं, ठीक है, तब तक क्वेश्चन ठीक से नहीं बना पाएंगे। तो बहुपद को आराम आराम से देखिए, जीरो से लेके हाई लेवल तक आपको बताएंगे एनसीईआरटी का एक एक सवाल, ठीक है। उससे पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उससे भी आप जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर फ्री में पीडीएफ क्विजेस और हम ग्रुप भी बनाए हुए हैं। वहाँ पर आप आपस में चैट करके भी अपना प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के 2.1 बहुपद शुरू करते हैं। तो 2.1 का पहला नंबर सवाल क्या कहता है, देखिए, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक चर में बहुपद है, कौन नहीं है, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। पहले तो आपको चर आना चाहिए। चर उसको कहते हैं जिसका वैल्यू क्या हो, चेंज होता रहे, जैसे एक्स, वाई, ए, बी। इसका कुछ वैल्यू फिक्स नहीं है, आप इसका वैल्यू हो जाएगा। लेकिन अगर हम 5 बोल दें, 6 बोल दें, ये कांस्टेंट है। हम ये नहीं बोलेंगे कि 6 का वैल्यू 7 है, नहीं, 6 का वैल्यू 6 ही है भैया, ये फिक्स है। तो आप ये समझ लीजिए, जो फिक्स है उसको हम कांस्टेंट बोलते हैं, जिसका वैल्यू चेंज हो सकता है उसको चर या वेरिएबल कहा जाता है। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन से एक चर वाले बहुपद हैं। तो पहले देखिए किसमें से कौन सा में एक ही टाइप का चर है, मतलब एक ही टाइप का वेरिएबल आपको किसमें दिख रहा है। इसमें जब हम देखें कि हाँ, यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, और बहुपद होने का शर्त क्या है कि उसका जो पावर होना चाहिए ना, वो जो एक पद, एक श्रेणी बनेगा, उसका जो पावर होना चाहिए वो होल नंबर में होना चाहिए। होल नंबर में होगा तभी वो बहुपद कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है कि इनमें से कौन सा बहुपद, और इंग्लिश में इसको पॉलिनोमियल बोलते हैं, तो इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है या नहीं है या क्वाड्रेटिक है। तो ये सब सारा कंफ्यूजन आज आपका खत्म होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, 4x² - 3x + 7 है, ठीक है। तो हम देखिए कि पावर 2 है मैक्सिमम, इसका 1 है, यानी कि ये तो मेरा बहुपद है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक है, ठीक है। और दूसरा, और हाँ, ये क्या पूछ रहा है, एक चर या एक से अधिक चर। तो यहाँ पे हम पहला तो देख लिए बहुपद है, दूसरा देखेंगे अब चर देखने हम जाएंगे। तो चर देख रहे हैं कि यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो मतलब ये एक ही चर वाला बहुपद है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा हम जब गए बात में, तो दूसरे में देखिए इसका पावर से इसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसका पावर से ये मतलब, इसमें जैसे रूट में है तो इससे मतलब नहीं। चर में रूट नहीं होना चाहिए, माइनस पावर नहीं होना चाहिए। तो हम दूसरे में गए तो देखिए y² + √2। जब हम y² + √2 देखे तो हम देखे कि y का पावर 2 है, यानी कि ये होल नंबर में इसका पावर है, तो ये बहुपद हो गया। अब दूसरा हम खोजने गए कि देखिए चर कितना है, तो चर देखिए हम सिर्फ एक ही है, तो ये क्या होगा, एक चर में बहुपद। ये किस चर में है, एक चर में। आगे जब हम गए तो यहाँ मामला फंसता हुआ दिखा। मामला कैसे फंसता हुआ देखा, तो हम देखें कि ये t का पावर, ये क्या है एक्चुअली, t√2, ठीक है। ये वाला में तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन यहाँ पे जब हम रूट हटाएंगे तो इसको क्या आ जाएगा, t का 1/2 आ जाएगा। और ये क्या है, होल नंबर नहीं है। तो जब ये होल नंबर नहीं है तो ये हमारा पॉलिनोमियल होगा क्या, ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। आगे जब हम गए तो y + 2/y, आप बताइए ये बहुपद होगा कि नहीं होगा। तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो मेरा बहुपद हो जाएगा। नहीं होगा मेरे भाई। ये क्यों नहीं होगा, देखिए क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसको y प्लस, इसको जब ऊपर लाएंगे -1 × 2 लिखा जाएगा, तो y पे पावर माइनस आ गया। आपको हम बताए थे कि पावर हमेशा क्या होना चाहिए, होल नंबर में होना चाहिए, होल नंबर में होना चाहिए। और होल नंबर कहाँ से शुरू होता है, तो 0 से शुरू होता है। तो ये मेरा नहीं होगा। तो इसमें से ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा, ये होगा। और ये वाला जब हम देखने आए तो हम देखें कि पावर होल नंबर में है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब ये बहुपद तो है। अब हम देखेंगे कि ये बहुपद कितने पदों वाला है, कितने चरों वाला है, सॉरी। तो हम देखें कि ये x अलग बहुपद चर है, y अलग चर है, और ये अलग चर है। तो ये कितने पद वाला हो गया, 3 पद वाला हो गया। हो गया कि नहीं हो गया, 3 पद, सॉरी बोल रहे हैं, 3 चर वाला बहुपद हो गया, ठीक है कि नहीं। तो ये, अब बढ़ते हैं दूसरे नंबर सवाल की ओर।
देखिए इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में x का पावर 2 का गुणांक लिखिए। गुणांक मतलब क्या हुआ, कोफिशिएंट, x का 2 का कोफिशिएंट अगर आपको लिखने बोल दिया, हो सकता है कि इस तरह का क्वेश्चन दे कि आपको 1 का लिखने बोल दे, 3 का लिखने बोल दे, तो आप लिखेंगे कैसे? जिसका गुणांक लिखने बोला है ना, वो किसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, जिसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है वो लिख देना है। पहला में हम गए तो एक्स स्क्वायर है, तो आप बोलेंगे कि सर एक्स स्क्वायर तो किसी के साथ मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, यहाँ पे है मेरे भाई, 1 है, यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है तो किसी संख्या को अगर x के साथ किसी का मल्टीप्लाई नहीं है तो क्या है, 1 तो ही है, 1 से किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो वही रह जाएगा। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा गुणज, 1 हो जाएगा। याद रखिएगा यहाँ पे जब हम आएंगे 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पे पावर 3 जब यहाँ आएंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणज फाइंड करने कह रहा है, तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम एक और बना देते हैं आपको, यहाँ पे ये वाला थोड़ा कंफ्यूजन है, 2x - 1, यहाँ पे आपको पूछेगा कि एक्स स्क्वायर का गुणज क्या होगा। ठीक है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो हम इसका गुणज कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर नहीं है तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा क्या होगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, 0 × एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है ना, तो ये इसका गुणज 0 है, तभी तो ये 0 हो गया है, इसमें नहीं है, तो एक्स स्क्वायर का पावर 0 हो जाएगा। आगे देखिए क्या करा, 4 नंबर करा, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद का घात ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है, घात क्या होता है ये भी जान लीजिए। घात क्या लिखना है आपको, ये जो पॉलिनोमियल आप देख रहे हैं ना, ये जो बहुपद देख रहे हैं ना, इसका जो चर होगा ना, इस चर का मैक्सिमम पावर जो होगा वही आपका क्या हो जाएगा, वही आपका उस बहुपद का घात हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम आए तो देखिए कि 5x³ + 4x² + 7 है, तो मेरा बहुपद का घात क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि चर का सबसे बड़ा पावर क्या है, 3 है। यहाँ पे आएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 कैसे हो जाएगा कि देखिए चर का पावर आपको देखना है, चर का पावर जितना होगा वही क्या हो जाएगा, उस संख्या का, वो बहुपद का घात हो जाएगा। याद रखिएगा, जो मैक्सिमम पावर उसके ऊपर रहेगा। अब आगे हम लोग 5 नंबर देखेंगे। कह रहा है कि बताइए निम्नलिखित बहुपदों में से कौन कौन बहुपद रेखिक हैं, कौन कौन द्विघात हैं और कौन कौन त्रिघाती हैं। बताना है कि कौन सा द्विघाती है, कौन सा त्रिघाती है और कौन सा द्विघाती है। ठीक है, रेखिक कौन है, द्विघाती कौन है और त्रिघातिक कौन है। तो इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे कि कौन सा रेखिक है, तो इसमें भी आप देखेंगे कि चर जो है वेरिएबल जो है उसका पावर कितना है, उसका पावर कितना है। जब यहाँ पे हम आए तो देखिए कि x के पावर 2 प्लस x पे पावर 1 है, तो x पे पावर 2 है तो ये क्या हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा। जब दूसरे के पास हम गए तो x - x पर पावर क्यूब है, इसका पावर कितना है, 3 है। मैक्सिमम पावर इस पे कितना है, किसी भी बहुपद का जो मैक्सिमम पावर है वही उसको ये बताएगा कि वह रेखिक है कि द्विघाती है कि त्रिघाती है। ठीक है, आप बात समझ में आ गया। इसका पावर 3 है, किसी संख्या पर वेरिएबल पर पावर अगर x है तो x 24 पावर वाला क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। याद रखिएगा यहाँ पे कितना है, -3 है तो ये -3 हो जाएगा। यहाँ पे पावर 2 है तो कितना हो जाएगा, आप बताइए। रैखिक समीकरण का पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2 को क्वाड्रेटिक बोलते हैं या द्विघाती बोलते हैं। इसी तरह यहाँ पे कितना है, पावर 1 है तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। याद रखिएगा, इसमें पावर कितना है, 1 है तो ये लीनियर हो जाएगा। यहाँ पे कितना है, पावर 1 है तो ये भी क्या हो जाएगा, बताइए, लीनियर हो जाएगा। यहाँ पे 2 है तो ये भी क्वाड्रेटिक। यहाँ पे पावर 3 है, इस बहुपद में पावर कितना है, 3 है, ऐसे लिखा हुआ है, तो इसका चर का पावर 3 है ना, तो ये कैसा हो जाएगा, क्यूबिक हो जाएगा, क्यूबिक हो जाएगा। ये सब बहुत सिंपल लेवल का है। ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि आपका बेसिक यहाँ से मजबूत होते हुए चले, तब आपको कहीं आगे दिक्कत नहीं होगा। जब बड़ा बड़ा सवाल आप करेंगे, हम लोग जब प्रीवियस ईयर लगाएंगे तो उसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर घात कैसे लिख दिए, बहुपद क्या होता है, रेखिक क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है। तो ये आप समझ गए। एक बार ये वीडियो आप आराम से 1-2 बार चला के अपने से भी बना लीजिएगा सारा क्वेश्चन। ठीक है, तो इस वीडियो को हम लोग यहीं रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में 2.2 देखेंगे हम लोग। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।